प्राचीन काल में जाति देखकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। राजकुल के विद्यार्थियों के साथ निम्न जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। इसका एक बड़ा उदाहरण एकलव्य था, जो भील जाति से था। इस कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना विद्यार्थी बनाने से मना कर दिया था। चलिए जानते हैं द्रोणाचार्य एकलव्य को शिक्षा देने से मना क्यों कर देते हैं और एकलव्य को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा क्यों देना पड़ा था। 5000 वर्ष पूर्व भीलों के राजा निषाद राज हिरण्यधनु और उसकी पत्नी सुलेखा श्रृंगवेरपुर नामक राज्य में रहते थे। उन दोनों का एक पुत्र जिसका नाम अभिदुमन था। सब उसे प्यार से अभय बुलाते थे। अभय बचपन से ही बहुत मेधावी था। वह अपने कुल के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। अभय को अस्त्र शस्त्र से बहुत लगाव था। उसकी इस लगन को देखकर उसे एकलव्य का नाम दिया गया। एक दिन एकलव्य के पिताजी एकलव्य से कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम धनुर्विद्या से प्रेम करते हो। तुम धनुर्विद्या को किससे सीखना चाहते हो? यदि योग्य गुरुओं की बात करें तो द्रोणाचार्य ही सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य केवल राजकुल के बच्चों को ही शिक्षा देते हैं। इस पर एकलव्य अपने पिता से कहता है कि मुझे एक बार गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वे मेरी धनुर्विद्या को देख मुझे अपना शिष्य बना लें। इस पर एकलव्य के पिता कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि गुरु द्रोणाचार्य तुम्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। अगली सुबह एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से मिलने के लिए निकल जाता है। एकलव्य ने आश्रम में जाकर देखा कि बड़े बड़े राजकुल के राजकुमार द्रोणाचार्य के आश्रम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनको प्रणाम कर कहता है, गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है और मैं भीलों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। मैंने अपने गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। गुरुदेव, मैं जानता हूँ धनुर्विद्या में आपसे अधिक विद्वान कोई और नहीं है, इसलिए मैं आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा लेना चाहता हूँ। एकलव्य द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरुदेव, मैं बड़ी आशा के साथ आपके पास आया हूँ। मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की बात सुनकर कहते हैं कि एकलव्य, मैं मानता हूं कि तुम धनुर्विद्या में पूरी तरह निपुण हो, किंतु यह गुरुकुल केवल राजकुल के राजकुमारों के लिए है। इसलिए तुम किसी और से यह शिक्षा ग्रहण कर लो और बहुत अच्छे विद्वान गुरु तुम्हारी इस कार्य में सहायता करेंगे। यह सुन एकलव्य दुखी होता है, पर वह मन में ठान चुका था कि वह शिक्षा सिर्फ द्रोणाचार्य से ही ग्रहण करेगा। एकलव्य वापस घर आता है और द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर प्रतिदिन गुरु द्रोणाचार्य का स्मरण कर धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। समय बीतने के साथ एकलव्य धनुर्विद्या में बहुत निपुण हो जाता है। दूसरी तरफ द्रोणाचार्य गुरुकुल में राजकुल के राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन द्रोणाचार्य अपने राजकुल के राजकुमारों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में जाते हैं जहां एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनका ध्यान कर धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। द्रोणाचार्य शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एकलव्य के आश्रम के समीप पहुंच जाते हैं। तभी उनके साथ आया हुआ कुत्ता अपनी राह भटककर एकलव्य के आश्रम के समीप पहुंच जाता है। वह कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगता है। उस समय एकलव्य अभ्यास कर रहा होता है। जब वह एकलव्य पर भौंकता है तो एकलव्य का ध्यान भटक जाता है। वह उस कुत्ते को वहां दूर करने की कोशिश करता है, पर वह कुत्ता एकलव्य पर लगातार भौंकता रहता है। एकलव्य परेशान होकर अपनी धनुर्विद्या का इस्तेमाल कर उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर देता है, जिससे कुत्ते का भौंकना बंद हो जाता है। इतने बाणों को कुत्ते के मुंह में भरने के बाद भी कुत्ता जरा सा भी घायल नहीं होता, बस उसका मुंह बाणों से भर जाता है। तब वह कुत्ता घबराकर ऐसी हालत में वापस द्रोणाचार्य की तरफ भागता हुआ जाता है। जब द्रोणाचार्य उस कुत्ते को देखते हैं तो वे अपने राजकुल के शिष्यों से कहते हैं कि यह जिसने भी किया है वह अद्भुत कला का ज्ञानी है। वह अपनी विद्या में पूरी तरह निपुण है। द्रोणाचार्य को उस धनुर्धर से मिलने की इच्छा होती है और वे अपने शिष्यों के साथ एकलव्य के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां एकलव्य अपनी साधना में लीन होता है।
द्रोणाचार्य देखते हैं कि एकलव्य पूरे ध्यान साधना के साथ तीरों को बड़ी कुशलता से बनाए गए निशाने पर लगा रहा था तथा उसका एक भी वार खाली नहीं जा रहा है। ये देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित और चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। यह विचार आते ही वह एकलव्य के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम वही बालक हो जो उस दिन मेरे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। साथ ही वे कहते हैं कि तुम इस विद्या में महारत हासिल कर चुके हो। मुझे तुम्हारे गुरु से मिलने की जिज्ञासा हो रही है, जिन्होंने तुम्हें ये सब कला सिखाई है जो अद्भुत और अविश्वसनीय है। द्रोणाचार्य की बातें सुनकर एकलव्य द्रोणाचार्य को प्रणाम कर कहता है, महान धनुर्धर, महान शिक्षा आचार्य, द्रोणाचार्य का मेरे आश्रम में स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, यह विद्या मैंने आपसे ही सीखी है। मेरे मन में केवल आपसे ही शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा थी, किंतु आपने कहा कि आप मुझे शिक्षा नहीं दे सकते, तो गुरुवर, मैंने आपको अपना गुरु मानकर आपकी प्रतिमा बनाई और प्रत्येक दिन आपके समक्ष इस कला को सीखा। आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि तुम केवल मेरी प्रतिमा बनाकर इससे ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। निसंदेह तुम बहुत श्रम से इस विद्या की साधना कर रहे हो। मैं वो प्रतिमा देखना चाहता हूं जिसके समक्ष तुम रोज अपनी धनुर्विद्या की साधना करते हो। एकलव्य ने प्रसन्नचित होकर अपने गुरु को उनकी प्रतिमा दिखाई। प्रतिमा देखने के बाद गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं, माना कि तुमने मेरे आश्रम में मुझसे शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन तुमने मुझे अपना मानस गुरु माना और इससे शिक्षा ग्रहण की है। उसके लिए तो तुम्हें सबसे पहले मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य द्रोणाचार्य से कहता है, बताइए गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? द्रोणाचार्य मन ही मन एकलव्य की कार्य कुशलता की प्रशंसा करते हैं, किंतु कुछ वचन उन्होंने अपने जीवन काल में दिए हुए थे, जिसमें एक वचन अर्जुन को भी दिया था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा था कि कोई भी धनुर्धर तुमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य चाहते थे कि सिर्फ अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने और उन्होंने यह वचन अर्जुन को दिया था। कुछ समय पश्चात द्रोणाचार्य फिर बोलते हैं, मैं जानता हूं एक धनुर्धर के लिए कमान पर तीर चढ़ाना गर्व की बात होती है। एकलव्य, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगता हूं। यह सुनकर एक बार को एकलव्य सन्न रह जाता है, किंतु वह बिना कोई प्रश्न किए अपनी कमर में लगे हुए चाकू को निकालता है और अपने दाहिने हाथ की अंगूठे को काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को अर्पित कर देता है। द्रोणाचार्य को एकलव्य से उसका अंगूठा मांगते हुए आत्मग्लानि हो रही थी, क्योंकि वह जानते थे कि उसके बाद एकलव्य असहाय हो जाएगा, किंतु वह अपने दिए हुए वचन में बंधे हुए थे। उसके बाद एकलव्य अपने राज्य लौट जाता है। उनके पिता को जब ये पता चला तो उन्होंने एकलव्य से कहा, तुम एक भील कबीले के राजा के बेटे हो। ये तुमने अच्छा किया कि तुमने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी, किंतु पुत्र, अंगूठे के बिना तुम अब क्या करोगे? अंगूठा ना होने पर तुम तीर कैसे चलाओगे? इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुम्हारा निर्णय मुझे उचित नहीं लगा। एकलव्य कहता है, पिताजी, मेरी इच्छा थी कि मैं गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करूं, जो कि मैंने ग्रहण की, किंतु उन्होंने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया। मैंने उन्हें अपना आराध्य बनाया और शिक्षा ग्रहण की। मानो या ना मानो, लेकिन मेरे गुरु वे ही थे, और गुरु जो भी गुरु दक्षिणा मांगते हैं वह देनी ही होती है। यही सत्य है और यही नियति भी है। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो जाने के कारण एकलव्य भीलों का राजा बनता है। वह अपनी एक अलग सशक्त सेना तैयार करता है। उसके बाद वो अपनी राज्य की सीमा में विस्तार करता है और एक समय निषाद राज्य का नेतृत्व करते हुए एकलव्य जरासंध के साथ युद्ध करता है। इसी तरह आगे चलकर वो यदुवंशियों के साथ युद्ध करता है। उस समय यदुवंशियों के राजा कृष्ण थे। एकलव्य को 4 उंगलियों से धनुष चलाते हुए देखकर कृष्ण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे कहते हैं कि यह कोई तेजस्वी पुरुष है। यह तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई अपनी 4 उंगलियों से धनुष पर बाण चढ़ा सकता है।
अभिमानी एकलव्य ने यदुवंशियों की सेना में कोहराम मचा दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अभिमानी एकलव्य ने जाने कितने लोगों की जान सीमा विस्तार के नाम पर ली है। अपनी सीमाओं का विस्तार करना अच्छी बात है, किंतु यह केवल एक राजा का विचार है। प्रजा कभी भी युद्ध नहीं चाहती, किंतु उसके लिए निहत्थे और मासूम लोगों की हत्या करना धर्म के विरुद्ध है, और जो भी धर्म के विरुद्ध जाता है उसे मेरे कोप का भाजन बनना ही पड़ता है। उसके बाद कृष्ण एकलव्य के साथ युद्ध करते हैं। अपनी विद्या के अभिमानी एकलव्य भगवान कृष्ण को पहचान ही नहीं पाता और इतने अधिक नरसंहार करने पर कृष्ण एकलव्य का वध कर देते हैं। इस प्रकार गुरु भक्त एकलव्य के जीवन का अंत होता है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताएं और इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।